मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे अधिकार की 33वीं गाथा, जिस पर कल अपन ने गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुना। आज भी उसी का स्पष्टीकरण आगे आया और अभी और आएगा। इस गाथा में आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं कि जो केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप आत्मा को, जो कि द्रव्य कर्म नौकर्म भाव कर्म के मल से रहित अत्यंत निर्मल पदार्थ है, उसका निरंतर जो आस्वादन एकाग्रता लीनता करते हैं, वे शीघ्र ही मुक्ति को मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये इस गाथा का मूल भाव है। फिर टीका में प्रभाकर भट्ट की ओर से प्रश्न आया कि साहेब आपने तो शुद्धात्मा के ध्यान को मोक्ष का कारण या मोक्ष मार्ग कहा, पर चारित्र सार आदि ग्रंथों में तो कहा कि द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु का ध्यान, उससे मुक्ति की मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उसका क्या अर्थ है? तो कहा कि द्रव्य परमाणु का अर्थ इस भगवान आत्मा द्रव्य की सूक्ष्मता लेना और जो स्वसंवेदन रूप पवित्र परिणति है वीतरागी, उसे भाव की परमाणु या भाव की सूक्ष्मता कहा। यहाँ जड़ परमाणु की बात नहीं है। ये चर्चा अपने सामने है। अभी अपन यहाँ से देखते हैं, पेज नंबर है ये 491, अन्वयार्थ जहाँ से है कि जो पुरुष अर्थात आत्मा केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप ऐसा जो आत्मा, केवल ज्ञान, तो भाई केवल ज्ञान पर्याय की बात नहीं। पर्याय की बात करोगे तो वे अरिहंत सिद्ध विराजते हैं, और केवल ज्ञान स्वरूप से तो हम सब जितने जगत के जीव हैं वे सब केवल ज्ञान स्वरूप से विराजते हैं, विद्यमान हैं, प्रवर्तमान हैं, प्रत्येक वर्तमान में परिपूर्ण भाव से केवल ज्ञान स्वरूपता से हैं। तो ऐसे केवल ज्ञानादि, केवल ज्ञान, केवल सुख, केवल दर्शन, केवल वीर्य, ईश्वरता, प्रभुता, विभुता, स्वच्छता, ऐसे अनंत परिपूर्ण गुण स्वरूप कौन है कि मैं हूँ, कब हूँ, अभी हूँ। ऐसा जो केवल ज्ञान, तो उसका केवल का अर्थ किया अकेला ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान, यानी जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा। सीधी सच्ची बात है ना, सरल बात है। जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा। इस पर से पूरी वस्तु की पहचान तत्क्षण हो सकती है, इतने पर से जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा। इस पर से
वस्तु की पहचान उसी क्षण हो सकती है। जैसे अभी अपन जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, ये यहाँ से जो शब्द संबंधी जो भी विवरण है इस गाथा का स्पष्टीकरण का, वो जान रहे हैं ना, तो जान रहे हैं, बस यहीं पर थोड़ा विचार करना है कि शब्दों को जान रहे हैं कि जानने को जान रहे हैं। शब्दों को जान रहे हैं का अर्थ है कि तुम जानने वाले को नहीं जान रहे, और वास्तव में तो शब्दों का जानना नहीं है, जानन स्वरूपता में जानने रूप भाव का जानना है। तो जो जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा, तो जहाँ जिस सत्ता में जिस सामर्थ्य से जानने का भाव हो रहा है वही मैं हूँ। इतनी बस पहचान के लिए इतना ही दृष्टिकोण पलटना है। अभी हम ज्ञेयों को लक्ष्य करके ज्ञेय संबंधी जानना होता है, तो ज्ञेयों को जाना ऐसा हमारे चित्त में विश्वास बना हुआ है, जबकि ज्ञेय को जानने के काल में भी ज्ञेय का जानना नहीं है, जानने का जानना है। और जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है। इस पर से ही सिद्ध हो जाती है बात। जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान। इतनी बार क्यों कहते हैं? धारा प्रवाह रूप से है। जानना 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 जानना, एक समय को भी जानना अवकाश को प्राप्त नहीं होता, छुट्टी पे नहीं जाता एक समय के लिए भी। जानने का परिणमन निरंतर धारावाही, तो उस जानने के परिणमन में जानने में आते हुए विषय बदल जाते हैं और जानने की पर्याय बदल जाती है, पर जानना नहीं बदलता। तो जो नहीं बदलता वह मैं हूं। सबसे सरल व्याख्या है गुरुदेव श्री के पास। इस चैतन्य परमात्मा की पहचान बिना हमने अनादि से धक्के खाए, वे धक्कों से छूट ना हो, ये अनादि की भटकन से निबटकर अपने आनंद का भोग करना हो, तो बहुत सरल उपाय है, बहुत सरल, बिल्कुल कठिन नहीं है। देखो, ज्ञान 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 ज्ञान, ये अनुभव प्रकाश में लिया है कि जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा। रागादि आत्मा नहीं, व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प भी रागादि रूप है, वह आत्मा नहीं। तो यानी जहाँ जहाँ राग वहाँ वहाँ आत्मा के, ये व्याप्ति नहीं बैठती। जहाँ जहाँ दया दान का परिणाम वहाँ वहाँ आत्मा, ये व्याप्ति नहीं बैठती। जहाँ व्रतादि का परिणाम, अहिंसा का परिणाम, वहाँ वहाँ आत्मा, ये व्याप्ति नहीं बैठती। तो व्याप्ति क्या बैठती है कि जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा। क्योंकि जहाँ जहाँ रागादि भाव, जहाँ जहाँ दयादान का भाव, जहाँ जहाँ व्रतादि का भाव, वहाँ यदि आत्मा है तो फिर सिद्ध अनात्मा हो गए, सिद्ध आत्मा ना रहे। क्योंकि जहाँ सिद्ध परमात्मा है वहाँ राग नहीं है, जहाँ अरिहंत परमात्मा है वहाँ राग नहीं है। तो ना अरिहंत रहे आत्मा, न सिद्ध रहे आत्मा, ये तो जड़ कहलाए फिर। तो ये व्याप्ति तो नहीं बैठती। लेकिन जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा, ये व्याप्ति निगोद से लेकर सिद्ध तक बैठती है। बोलो, बैठती है कि नहीं बैठती? निगोद में भी ज्ञान की अत्यंत हीन दशा है। दोपहर को चलता ना एक इंद्रिय का विवरण, एक इंद्रिय के स्वरूप की चर्चा दोपहर को बहुत गंभीरता से गुरुदेव ने ली, पंचास्तिकाय। तो ज्ञान की इतनी अल्प उगाड़ दशा, लेकिन ज्ञान है ना। तो जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा, ये व्याप्ति निगोद से लेकर सिद्धों तक सर्व जीवों में बैठती है। तो निर्णय क्या निकल करके आया कि जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा। ज्ञान माने क्या कि ज्ञान सामर्थ्य में
ज्ञान स्वरूपता से ज्ञान का ही जानना है, वही ज्ञान है, ज्ञेय का कोई काम नहीं। ज्ञान स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य से ज्ञान में ज्ञान का जानना, इसका नाम ज्ञान है। और जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। ज्ञान अर्थात शास्त्र का ज्ञान, उसकी बात नहीं चलती भैया। अंदर ज्ञान गुण, जानने का गुण, जहां जहां गुण वहां वहां आत्मा। यानी ये तो बात सर्वप्रसिद्ध है, जहां जहां गुण वहां वहां गुणी, जहां जहां मिठास वहां वहां शक्कर, जहां जहां खारा वहां वहां नमक, है कि नहीं? ये तो प्रसिद्ध है। ऐसा जो केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप अस्ति नास्ति, भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म मल रहित लिव, निर्मल की व्याख्या करी। निर्मल आत्मा को ऐसा जो भगवान पुण्य पाप के विकल्प से रहित, ऐसे निर्मल आत्मा को अनुदिनम, अनुदिनम अर्थात दिन दिन प्रति अर्थात निरंतर। दिन दिन प्रतिदिन का अर्थ ये नहीं कि सुबह सुबह आधा घंटा, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, निरंतर 494 पे चलते हैं। और इसकी टीका के जो आज चर्चा चली वहां से अपन देखते हैं। देखो, प्रश्न ये किया प्रभाकर भट्ट ने आचार्य योगेंद्र देव से कि चारित्र सार आदि ग्रंथों में, चारित्र सार चरणानुयोग का ग्रंथ है, तत्वार सूत्र है, वह पर्याय प्रधानता से ज्ञान प्रधान शैली का ग्रंथ है। तो इन ग्रंथों में ऐसा कहा कि द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु का ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप कहते हो प्रभु के शुद्धात्मा के ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फिर ये द्रव्य परमाणु भाव परमाणु का अर्थ क्या, वो समझाएं कृपया करके। ऐसा हमको आशंका हो गई, आप शुद्धात्मा की बात कह रहे हो और चारित्र सार ग्रंथ कह रहा है परमाणु का ध्यान करो। तो हमको आशंका हो गई, तो कृपया हमारी आशंका का निवारण कीजिए। तो उसकी बात जो चर्चा चली उसमें गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं, देखो, आत्मा जो अखंड शुद्ध चैतन्य घन, वह सूक्ष्म है। आत्मा वस्तु, द्रव्य, द्रव्य क्यों कहा ऐसे कि अपने अनंत गुणों का अखंड आश्रयभूत भाव है, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं, है ना? सामान्य परिभाषा याद करने वाली गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। थोड़ी सी उसकी व्याख्या और गंभीरता से विचार करें कि अनंत गुणों का आश्रयभूत एक अखंड भाव, उसको द्रव्य कहते हैं। ठीक है ना? तो वह आत्मा, ये जो द्रव्य नाम वस्तु अखंड है, शुद्ध है। शुद्ध होती है तो शुद्ध होती है पर्याय, अशुद्ध होती है पर्याय। अशुद्धता मिटती है पर्याय से, शुद्धता प्रगटती है पर्याय में। वस्तु कैसी है कि वो त्रिकाल शुद्ध है। अभी आएगा 6वीं गाथा का भाव गुरुदेव ने लिया था। तो मैं आत्मा जो द्रव्य अखंड शुद्ध पवित्र, तो कैसा शुद्ध कि चैतन्य घन। चैतन्य माने ज्ञान दर्शन, जानना देखना, और घन माने कि जैसे गुरुदेव श्री का ही दृष्टांत है कि माघ महीने का घी होता है, उसमें उंगली नाखून भी प्रवेश नहीं करता, ऐसा वह घन रूप है। ऐसा यह चैतन्य परमात्मा अपने असंख्यात प्रदेश विस्तार में ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का घन रूप भाव है। इसमें अन्य का प्रवेश हो नहीं सकता। रागादि मलिनता का कि अन्य किसी द्रव्य का कि अन्य किसी द्रव्य की पर्याय का प्रवेश नहीं हो सकता। घी होता है ना, घी जमा हुआ माघ महीने का, ठंड जब बहुत जाड़ा होता है, तो उस समय का घी इतना हो 5 किलो का गट्टा,
बर्तन में नहीं, हाथ में, और मिट्टी में गिर पड़ा। मिट्टी में गिर जाए तो घी का क्या बिगड़ा, सो बताओ? कुछ बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा ना। और तरल घी, वो 1 चम्मच भी मिट्टी में गया सो गया, किस काम का? ऐसा यह चैतन्य घन है जो कैसे भी कषायों के भाव रूपता में अपनी नित्यता से वर्तता हुआ, अपने चैतन्य घन रूपता से वर्तता हुआ रहा होने पर भी उन कषायों ने इसका बाल बांका भी नहीं किया अब तक, और न कर सकेगा कभी। ऐसा ये घन है ना। घन शब्द आता है ना, तो कभी कभी अपन उसका भाव वासन भी करना चाहिए। शब्द तो आता ही रहता है सुनने में। जो अखंड शुद्ध चैतन्य घन, वह सूक्ष्म है। क्यों सूक्ष्म है, उसके आगे चर्चा आएगी कि मन इंद्रियों से अगोचर है, इसलिए सूक्ष्म है ना। इसलिए उसे द्रव्य परमाणु कहा जाता है। परमाणु वो जड़ का रजकण नहीं लेना, और भाव सूक्ष्मता अर्थात राग और विकल्प नहीं लेना। वहां पर राग और विकल्प को स्थूल कहा जाता है। समय सार का संदर्भ लिया था गुरुदेव ने कि अशुभ संक्लेश परिणाम तो महास्थूल हैं, पर शुभ परिणाम कौन से? कि भगवान की भक्ति आदि के तो स्थूल हैं ही। अरे इस चैतन्य तत्व के विचार रूप जो परिणाम है वे भी स्थूल है। और उस स्थूलता का उल्लंघन करके जो अपने चैतन्य तत्व का अनुभव करती हुई, संचेतन करती हुई, आस्वादन करती हुई जो पर्याय है वो सूक्ष्म है, क्योंकि वह भाव भी अनुभव गम्य है, मन इंद्रिय गोचर नहीं है। भाव सूक्ष्मता अर्थात राग विकल्प नहीं लेना, आत्मा के सन्मुख की स्वय संवेदन, स्वय अर्थात अपना, सम अर्थात प्रत्यक्ष, वेदन माने आस्वादन, ऐसी सम्यक दर्शन ज्ञान की स्वय संवेदन परिणति को यहाँ भाव सूक्ष्म कहते हैं। समझ में आया? भाव सूक्ष्मता अर्थात उस परमाणु का भाव सूक्ष्म, वह यहाँ नहीं लेना। यानी ऐसी भी चर्चा आती है ना कि अनंत परमाणु इस असंख्य प्रदेशी लोक में कैसे रहे हैं। द्रव्य संग्रह में आया था भी, विधान में याद होगा कि वे ही परमाणु जो एक प्रदेशी है, प्रत्येक परमाणु वो अपने सूक्ष्म परिणमन द्वारा लोकाकाश के अल्प क्षेत्र में ही वह अनंत परमाणु रहते हैं। वो सूक्ष्म परिणमन है, वो नहीं लेना। यहाँ पर परमाणुओं का सूक्ष्म परिणमन होकर के बहुत अल्प जगह में वे रहते हैं। नहीं तो असंख्यात प्रदेश में एक प्रदेशी, गणित लगाओ ना, गणित वालों का, विज्ञान वालों का गणित, एक परमाणु बराबर एक प्रदेशी, ठीक है। तो अनंत परमाणु को कितनी जगह के अनंत प्रदेश, और लोकाकाश कितना के असंख्य प्रदेश, गणित फेल। कैसे है? अरे सूक्ष्म परिणमन करके ये परमाणुओं की कोई विशिष्ट अवगाहन शक्ति है कि जिसमें आकाश के असंख्य प्रदेश उसमें निमित्त रहते हैं, बस इतना। वो विषय अलग है, लेकिन अपना यहाँ चलता है भाव सूक्ष्मता अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान की स्वय संवेदन परिणति, उसका नाम भाव सूक्ष्म है। 495 पेज पे आते हैं। देखो यहाँ थोड़ी लंबी चर्चा है, आराम से देखते हैं। द्रव्य परमाणु की बात कही, यानी द्रव्य की सूक्ष्मता, यानी यह चैतन्य पदार्थ सूक्ष्म है, इसलिए इसे द्रव्य परमाणु कहा। इसके संचेतन आस्वादन का जो सम्यक दर्शन ज्ञान का परिणाम है वह भाव सूक्ष्म होने से भाव परमाणु कहा।
तो अर्थ क्या निकला कि यहाँ जड़ परमाणु की बात नहीं है। तो किसकी बात है कि भाई यहाँ निज द्रव्य तथा निज गुण पर्याय का ही कथन है। देखो, द्रव्य परमाणु में निज आत्मा का कथन है और भाव परमाणु में भाव की सूक्ष्मता लेना। उसमें द्रव्य की सूक्ष्मता माने सूक्ष्म द्रव्य और भाव परमाणु में भाव की सूक्ष्मता यानी निर्मल पर्याय वीतरागी पर्याय को यहाँ सूक्ष्म कहा है। मतलब बात हो गई स्पष्ट, लेकिन उसमें अभी अंदर कितनी कितनी बात और है वो अपन देखते। बात तो ख्याल में आ गई कि द्रव्य परमाणु कहने से क्या तात्पर्य है और भाव परमाणु कहने से क्या तात्पर्य। अब देखो, ऊपर जो बात थी ना, यहाँ निज द्रव्य तथा निज गुण पर्याय का ही कथन है, अन्य द्रव्य का प्रयोजन नहीं है। तो अब यहाँ से देखो, जिसे यानी जिस आत्मा को यानी मुझ आत्मा को मुक्ति करनी है, मुक्त होना है, तो उसमें उसके ध्यान में परमाणु द्रव्य अथवा स्वयं उसकी पर्याय वही उसका विषय है, अन्य द्रव्य का यहाँ काम नहीं है। लो, दो विषय बताए आपने। सुनो भैया, ये जो अखंड शुद्ध चैतन्य द्रव्य है, सूक्ष्म परमाणु जिसे कहा, यानी सूक्ष्म द्रव्य, द्रव्य की सूक्ष्मता कैसा कि शुद्ध चैतन्य पदार्थ यह भगवान आत्मा वो विषय है और उस विषय में प्रवर्त जो उपयोग है वो सूक्ष्म है। तो जिस सूक्ष्म उपयोग द्वारा इस चैतन्य परमात्मा को विषय किया जा रहा है वो विषयी है और ये विषय है। विषयी माने विषय को करती हुई परिणति विषयी, और ये विषय। तो ये दो के अलावा मुक्ति मार्ग में तीसरा कोई नहीं है, ये कहना है। मुक्ति मार्ग है ना, मोक्ष मार्ग चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होता है और पूर्णता गुणस्थानातीत तक की है। तो कहते हैं कि वह मार्ग तो समझो 12 तक ही है मोक्ष मार्ग, तो 13वां 14वां गुणस्थान, फिर गुणस्थान अतीत। तो अभी अपने को क्या देखना है कि मार्ग में क्या होता है, बस ये यहाँ नक्की कराते हैं। जो मुक्ति मार्ग है, जो मोक्ष मार्ग है, मार्ग में दो है बस, तीसरा कोई नहीं है। दो है, एक अपना शुद्ध चैतन्य घन यह पदार्थ वस्तु भगवान आत्मा और इसमें लगी हुई उपयोग परिणति, बस दो ही है, तीसरा कोई नहीं है। तो जो कुछ तीसरा है वो कौन है कि वो मार्ग नहीं है। मार्ग में है तो सही तीसरा, कौन के शेष रहा राग, शेष रहा राग है, लेकिन वो शेष रहा राग जो है वो मार्ग नहीं है। मार्ग तो बस ये दो है बस, एक अपना विषय रूप चैतन्य पदार्थ भगवान आत्मा और उसमें प्रवर्त अपनी उपयोग की पवित्र वीतराग सूक्ष्म उपयोग रूप परिणति, बस दो। उपयोग के 3 भेद कहे हैं ना, प्रवचन सार में भी आया, शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग, है ना, 3 भेद हैं। उन 3 के अलावा का उपयोग कौन सा हो सकता है, कोई नहीं। तो मोक्ष मार्ग तो शुद्ध उपयोग रूप है ना, शुभ और अशुभ उपयोग मोक्ष मार्ग नहीं है, ये कहना है। तो होता तो है कि होता है तभी तो मार्ग है, नहीं तो पूर्णता हो जाती है, तभी तो मार्ग है, लेकिन वो मार्ग नहीं है। देखो, अब जिसे निज द्रव्य क्या है, कितना है, कहाँ है, कैसे है, इसकी खबर नहीं, वह उसका ध्यान कैसे करे। सीधी सच्ची बात है। कितने प्रश्न रखे हैं अंकुर, देखो
देख के बता सकते हो। 4 प्रश्न हैं। क्या है कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप है? कितना है कि अमर्यादित भाव स्वरूप है? कहाँ है कि प्रतिपर्याय में है? और कैसे है कि नित्यता से है, ध्रुवता से है, सामान्यपन है। लेकिन इसकी खबर नहीं, तो खबर नहीं तो ध्यान कैसे करें? ये यहाँ कहते हैं कि देखो, जो कुछ वस्तु ख्याल में आई हो, ज्ञान की पर्याय में यह ज्ञेय है ऐसा भास हुआ हो, तो उसमें स्थिर होने की चारित्र दशा होती है। जब तक इस आत्मा का क्या, कितना, कहाँ, कैसे का स्वरूप ही नहीं मालूम, तो फिर वह ज्ञेय हुआ ही नहीं है। ज्ञान में ज्ञेय हुआ ही नहीं है, जानने में आया ही नहीं है। जब जानने में नहीं आया है तो उसका ध्यान कैसे करें? कैसे ध्यान करें? जानने में ही नहीं आया। जब उसका जानना हो तो उसका ध्यान हो, ध्यान हो तो स्थिरता हो, स्थिरता हो तो चारित्र हो, चारित्र हो तो धर्म हो, तो फिर चारित्र का जो धर्म है, चारित्र रूपी, उसका फल मोक्ष की प्राप्ति है। चारित्रम खलु धम्मो कहा है ना। पर वस्तु की जहां खबर नहीं कि वस्तु कितनी है और कहाँ है, समझ में आया? ऐसी बातें सूक्ष्म हैं, इसलिए लोगों को तो अभी व्यवहार करते हैं वह करो। बातें तो सूक्ष्म हैं। चैतन्य परमात्मा का क्या स्वरूप है, उसकी असीमितता का क्या स्वरूप है, उसकी पर्याय में क्या बनाव बन रहा है, अनादि से संसार में क्यों भटक रहा है, भटकन मिटने का क्या उपाय है, वह चैतन्य तत्व कैसा है, कहाँ मिलेगा, मिलेगा किस प्रकार मिलेगा, और मिलने के बाद फिर क्या होता है, ये कुछ पता ही नहीं है। इसकी कोई बात ही नहीं करना हमें तो ये करना है, यूं करते चलो, यूं करते चलो, ऐसा करते चलो, धीरे धीरे हो जाएगा। ये अभी इसमें बहुत बात गहराई से कहना। अभी तो पहले मोटी बात करी, व्यवहार से धीरे धीरे होगा। व्यवहार कैसा है कि क्रिया रूप है, कि वो तो देह की क्रिया रूप की कह रहे हो क्या? कि नहीं, देह की क्रिया तो देह में होती है, लेकिन हम तो वह शुभ राग की क्रिया रूप है ये कह रहे हैं। समझ में आई बात? और शुभ राग की क्रिया उसके अनुरूप देह की क्रिया होती है। तो ये तो है मोटी भूल, बड़ी भूल। मोटी का मतलब बड़ी भूल है। अभी अपन लोग कहाँ भूल रहे हैं वो देखो, अंडरलाइन दिख रहा होगा आपको। अपनी भूल कहाँ आती है, अपन कहाँ भूल रहे हैं या भूल सकते हैं। देखो, निश्चय का लक्ष्य रखकर व्यवहार करो ऐसा कहते हैं। ये मुमुक्षुओं की भूल है। भैया लक्ष्य में तो एक ज्ञायक रखो, एक अपना चैतन्य भगवान, उसके आश्रय से ही मोक्ष मार्ग है। ये बात तो बराबर लक्ष्य में रखो, सेंटर में तो यही बात रखो, मूल में तो यही बात रखो, लेकिन थोड़ा व्यवहार भी तो करो। हाँ, यदि थोड़ा व्यवहार नहीं करोगे, थोड़ी ये भजन पूजन भक्ति है, स्वाध्याय है, और थोड़ा खाने पीने का सिस्टम ठीक रखना, ये नहीं करोगे तो कैसे मुक्ति प्राप्त होगी? समझना, बात गंभीर है। समझ में आ जाएगी तो भला हो जाएगा। देख लो क्या कहते हैं। वो जो व्यवहार करते करते होगा उनकी बात तो दूर रहो, मतलब वो स्थूल मोटी बड़ी भूल, बारीक भूल कैसी चल रही है हम लोगों के बीच में।
निश्चय का लक्ष्य रखकर व्यवहार करो, ऐसा कहते हैं। अर्थात क्या होगा, है ना, ऐसा ही तो मानते हैं। एक अपने गायक भगवान, अपन तो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, ज्ञान स्वरूप, दर्शन स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं। इस गायक भगवान का लक्ष्य माने इसे सेंटर में रखो, इसके ही आलम्बन से धर्म की प्राप्ति होती है, ऐसी समझ बना के रखो। लेकिन व्यवहार करते रहोगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो सुनो गड़बड़ कहाँ हो गई कि व्यवहार करूं, इतना व्यवहार तो करना चाहिए। ऐसी जो कर्तृत्व बुद्धि है वहां निश्चय का लक्ष्य हो ही नहीं सकता। बोलो, समझ में आती है कि नहीं आती बात? मुकेश भाई, समझ में आएगी तो भला हो जाएगा। क्योंकि देखो, यदि अपन जिस तत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, उद्यमवंत हैं, और उसकी प्राप्ति नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं भूल है। इतनी बात तो बैठती है कि नहीं बैठती? भाई, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने मुनाफा के लिए व्यापार शुरू किया और रोज सुबह से शाम तक व्यापार में बिल्कुल समझो क्या कहें, घोड़े की तरह जुटे रहते हैं, तो इसके बावजूद भी यदि कमाई नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं भूल तो है। ये बात अपने ख्याल में लेते हैं कि नहीं लेते अपन? तो ये जो अपना चैतन्य तत्व है, जिसकी प्राप्ति मात्र मोक्ष मार्ग में प्रवेश है, और फिर उसके आगे स्वरूप की एकाग्रता रूप जो मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग की में प्रवेश हमारा नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं भूल तो है। क्या भूल है कि हमने ये बात तो स्वीकार करी कि मैं गायक चैतन्य महापदार्थ सुख स्वरूप आनंद स्वरूप वस्तु हूँ, इसके ही आलम्बन में धर्म की प्राप्ति होती है। लेकिन इसका यथार्थ निर्णय करने में तो हम मंदे पड़ गए, और साथ में ये बात लपेट ली कि थोड़ा व्यवहार तो होना ही चाहिए। लक्ष्य में निश्चय रखना है, लक्ष्य में अपना गायक परमात्मा रखना है, और थोड़ा थोड़ा व्यवहार करते चलो तो हो जाएगी। तो सुनो भाई साहब, व्यवहार करूं, करना चाहिए, ये कर्तृत्व बुद्धि है कि ज्ञाता बुद्धि है? आप बता दो। और कर्तृत्व बुद्धि के जहर के साथ फिर निश्चय का लक्ष्य हो ही नहीं सकता। निश्चय रखकर लक्ष्य में साधन करना सोई, ऐसा कहीं पढ़ा ना? तो ये कल आया नरेंद्र का, ऐसा कि व्यवहार निश्चय का लक्ष्य रखकर करो, उससे धीरे धीरे हो जाएगा। अरे भगवान, क्या करते हो? गड़बड़ हो जाएगी। हो जाएगी नहीं, हो रही है। ये उभयाभास का जहर चढ़ गया है। उभयाभास भी मिथ्यात्व है और वो भी जहर रूप है। वस्तु है वह अत्यंत चैतन्य ज्योति है, उसका और लक्ष्य अर्थात क्या? वस्तु उसका लक्ष्य, लक्ष्य अर्थात क्या? कि उसकी अंतर्दृष्टि करना। निर्विकल्प दृष्टि से वह ध्येय में आ जाती है, विकल्प रूप से वह ध्येय में नहीं आती। उसके नियम हैं। ये चैतन्य भगवान अनंत आनंद अनंत ज्ञान का जो पुंज है, अखंड पिंड है, इसकी शर्तें हैं। ये शब्द अगोचर है, ये विकल्प अगोचर है ना, ये राग अगोचर है, ये अनुभव गोचर है, ये अनुभव गम्य है। अनुभव से ही ज्ञात हो ऐसा है, शब्दों से नहीं, विकल्पों से नहीं, शुभ राग आदि से नहीं प्राप्त होता। तो कैसे होता है कि निर्विकल्प दृष्टि से वह ध्येय में आ जाती है। कौन? यह अत्यंत चैतन्य ज्योति। इसके अतिरिक्त दूसरी कोई पद्धति नहीं है।
लोगों को बात ये सूक्ष्म पड़ती है, इसलिए ये कठिन लगती है। और सूक्ष्म क्यों पड़ती है, उसका भी तो कोई कारण होगा कि दरकार नहीं है इसलिए सूक्ष्म पड़ती है। दरकार नहीं, जरूरत नहीं लगती इसको समझने की। अपनी चीज है, इस चीज को हम स्वयं समझण के पिंड हैं और हम ना समझ सकें, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन क्या हो गया है, इसको समझने की हमको जरूरत महसूस नहीं होती। हमें लगता है कि हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, हम समय पर मंदिर आते हैं, वीतरागी जिनेंद्र देव के ऐसे मनोहारी वीतराग स्वरूप के दर्शन होते हैं, उनके प्रति जो अंतर में गुणानुवाद बहुमान है उसका गुणानुवाद होता है, स्वाध्याय चलती है उसको बराबर सुनते हैं, फिर घर में भी थोड़ा आधा घंटा सुनते हैं, बढ़िया चल रहा है। इसने क्या किया कि इस बढ़िया चल रहा के मैं संतुष्ट होकर के आत्मा की खोज की फाइल तो कर दी बंद, और जो कान में पढ़ रहा है सो वो थोड़ा पढ़ता है, 5, 7, 10 मिनट रुकता है, इसके बाद छुट्टी। देखो पूरे दिन व्यवहार हो, भक्ति, पूजा, वांचन, श्रवण, यात्रा, चर्चा, इन सब में तो भैया विकल्प होते हैं, और इन विकल्पों में आत्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा तो विकल्प अगोचर है। अच्छा, सब लोग बताना कोई नहीं हमको, और बगल वाले को भी नहीं बताना, लेकिन खुद सोच लेना, विचार कर लेना। मैं बोलता हूं यहां से, दिन में कोई दिन अन्य कार्यों से निवृत्त है, मान लो भोजन आदि से निवृत्ति है और व्यापार आदि जो भी अपना काम हो, दैनिक कार्यक्रम से निवृत्त हैं, और पूरे दिन भक्ति पूजा चले, वांचन चले, श्रवण चले, चर्चा चले और यात्रा चले, तो कैसा लगता है, आज बहुत बढ़िया रहा। सब अपने अपने जवाब, किसी को कोई मत दो, अपने को ही देना जवाब। भाई ये सारी वृत्तियां विकल्पात्मक हैं, विकल्प रूप हैं, इन विकल्पों में आत्मा नहीं मिलता है। आत्मा तो आत्मा की समझ करके, आत्मा की अत्यंत महिमा जब अंतरंग में प्रकट होती है, उसकी अंतरंग में रुचि जब बहुत प्रगाढ़ होती है, तब पुरुषार्थ जागृत होकर के इस चैतन्य आत्मा को देखने के लिए उपयोग बहिर्मुखता छोड़कर स्वरूप सन्मुखता करता है। वहां पर निर्विकल्प परिणति में यह महाप्रभु चैतन्य दर्शन देता है। ऐसी बात है। इसलिए विकल्प से जो बातें हों ऐसी बातों से बैठ जाती है ना। ये इसमें उसे अच्छा लगता है। क्या होता है कि दिन भर के जो कार्यक्रम हैं, व्यापार के, घर गृहस्थी के, जो कुछ भी हैं, उसमें आकुलता अधिक होती है और इन कार्यों में आकुलता कम होती है। तो इसे लगता है कि यहाँ आकुलता कम है तो ऐसे विकल्पों से ही मेरी नैया पार हो जाएगी। कम आकुलता वाले, कषाय की मंदता वाले विकल्प, यहाँ भूल हो जाती है ना, यहीं पर डूब जाता है। परंतु यह तो चिंतवन के विकल्प से भी पार है, वह चीज है। इस चैतन्य प्रभु का, राकेश भाई, इस चैतन्य प्रभु का चिंतवन करे, वे विकल्प जो उठते हैं उनसे भी पार है ये चीज। मैं स्वरूप से शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, असीमित हूँ, अपरिमित हूँ, अमर्यादित सामर्थ्य का धनी हूँ, मैं एक रूप हूँ, मैं सामान सदृश स्वरूप हूँ। अरे ये विकल्प भी, ये जो विकल्प चल रहे हैं ये आकुलता रूप है और ये निराकुल है। इससे भी पार है ये।
उसका चिंतन करना कि ऐसा है, वह भी विकल्प है, राग है। और ये आत्मा राग अगोचर है। फिर पूछा होगा किसी ने, तो वो छपा नहीं है, गुरुदेव श्री ने जवाब दिया कि यही है वस्तु, ये सत्य का आग्रह है। लो, ये जो सत्स्वरूप भगवान है ना, इस सत्स्वरूप भगवान की प्राप्ति रूप जो सत्य है, उसका ये आग्रह है कि ये विकल्प से नहीं प्राप्त होएगा। आग्रह है इसका कि विकल्प से नहीं, शब्दों से नहीं, राग की मंदता से नहीं प्राप्त होएगा। ये तो निर्विकल्प परिणति में ही दर्शन देता है। किस प्रकार कि स्वयं तो आता नहीं उस परिणति में, और अपने अनंत गुणात्मक वैभव की निर्मल प्रकटता उस परिणति में आती है। उस सामर्थ्य का ज्ञान उस परिणति में आता है। ज्ञायक स्वरूप, देखो और बारीक बात है थोड़ी सी। ज्ञायक स्वरूप जैसे छठवीं गाथा समय सार जी की, उसमें कहा कि जो ज्ञायक स्वभाव वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं। पहले से छठवें गुण स्थान तक को प्रमत्त कहा और 7वें से 14वें गुण स्थान तक अप्रमत्त कहा। तो यह जो ज्ञायक भाव, ये जो ज्ञायक स्वभाव, ये प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं। बोलो, प्रमत्त अप्रमत्त दो शब्द ऐसे हैं, इन्हें गुण स्थानों में बांटा जाए तो पहले से 6वें तक के प्रमत्त गुण स्थान कहलाते हैं, और 7वें से 14वें तक के वे अप्रमत्त गुण स्थान कहलाते हैं। ये तो हुई शास्त्र की भाषा। अब अपन अपनी भाषा में बात करते हैं कि तीव्र मिथ्यात्व के परिणाम से लेकर के सम्यक्त आदि के निर्मल परिणाम और देशव्रतादि के परिणाम और महाव्रतादि के परिणाम तक की जो दशा है वो प्रमत्त दशा कहलाती है। और शुद्ध उपयोग के प्रारंभ यानी 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूपता वाला शुद्ध उपयोग, ऐसे तो चौथे में भी शुद्ध उपयोग है, तो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाला शुद्ध उपयोग और उससे फिर आगे वृद्धिंगत होता हुआ शुद्ध उपयोग और पूर्णता का भाव और अर्हंत दशा और अयोगी केवली दशा, यहां तक कि जितनी दशाएं हैं वे अप्रमत्त गुण स्थान में। अब तीसरा प्रकार कि जीव की सिद्ध से पूर्व 2 तरह के जीव कहे हैं आगम में, संसारी और सिद्ध। तो सिद्ध हो गए, पर सिद्ध से पूर्व जीव की जितनी दशाएं हैं वे सब दशाएं वो ज्ञायक स्वभाव से भिन्न है। ज्ञायक स्वभाव उन दशा रूप नहीं है। यही अर्थ हुआ ना 6वीं गाथा में जो बात आई, प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं। ये तो हुई शास्त्र की भाषा। उसको और विस्तार करा तो 1 से 6 गुण स्थान, 7 से 14 गुण स्थान। अब अपन तो अपनी भाषा में समझते हैं कि 2 तरह के जीव कहे, संसारी और सिद्ध। सिद्ध तो सिद्ध हैं, और संसार में रहे जितने जीव हैं, चाहे वे बाधक हों, चाहे साधक हों, चाहे साध्य भाव को प्राप्त हुए हों, वे सब ही जीवों के जितने परिणाम हो सकते हैं, जितने परिणाम हो सकते हैं, निर्मल, मलिन, अधूरे निर्मल, अपूर्ण, पूर्ण, पूर्ण निर्मल, जितने परिणाम हो सकते हैं, है ना। इसमें चारों भाव समा गए, औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायिक, सब भाव आ गए इसमें। उन सब परिणामों से भिन्न है यह मैं ज्ञायक स्वभाव। ये कहा 6वीं गाथा, यही तो कहा। देखो, क्योंकि ज्ञायक भाव है वह व्यवहार का जो शुभ भाव, उस रूप ज्ञायक भाव हुआ ही नहीं। अरे ये सम्मर रूप ना हुआ, निर्जरा रूप ना हुआ, मोक्ष रूप ना हुआ। समझ में आया? यदि हो तो शुभ भाव है, होए, मोक्ष मार्गी को भी होए, लेकिन वह अचेतन है, ये चेतन है।
ये जो ज्ञायक भाव है वह चेतन है। ये कब कही बात आचार्य कुंद देव ने छठवीं गाथा में। छठवीं गाथा में कब कही कि पांचवी गाथा के बाद। पांचवी गाथा में क्या कहा कि मैं इस एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप अपने निज वैभव से कहूंगा और तुम अनुभव से प्रमाण करना। तो कहूंगा तो कह दिया, कहूंगा तो ये थोड़ी कहा था कि 400 नंबर की गाथा पे जाके कहूंगा। कहूंगा माने कह दिया। तो दो बातें सामने आ गई कि अभी वर्तमान में देखें तो एक अपना त्रिकाली चैतन्य महाराज और पर्याय में शुभ राग अशुभ राग। तो ये जो रागादि भाव है वे अचेतन है और मैं चेतन हूं, ये बंटवारा है। चाहे तो दया दान व्रत भक्ति पूजा का स्मरण भगवान का स्मरण वह सब भाव अचेतन है। बोलो, पंच महाव्रत का भाव अचेतन है, 28 मूल गुण का भाव अचेतन है, भगवान की भक्ति का भाव अचेतन है, 16 कारण भावना अचेतन है। क्यों? क्योंकि वो राग रूप है और मैं वीतराग स्वरूप हूं। मुझ में चेतना का अपरिमित सामर्थ्य है और वो चेतना के अंश से रहित है। उस शुभ भाव में चेतन का अंश नहीं है। चैतन्य स्वरूप ज्ञान का पिंड प्रभु, सूर्य की किरणें तो सफेद होती हैं, उसी प्रकार आत्मा की किरण तो निर्मल होती है। जो मलिन हो वो आत्मा की नहीं, ऐसा कहना है यहाँ। यहाँ ऐसा कहना है जैसे आत्मा की पर्याय में ही राग होता है ना। राग कोई जड़ वस्तु में नहीं होता, आत्मा की पर्याय में ही होता है। पर आत्मा की पर्याय में तो होता है, पर आत्मा का जो निर्मल परिणमन है वो आत्मा का है और जो मलिन भाव है वो आत्मा का नहीं। यहाँ ये क्यों कि सूर्य की किरणें तो सफेद ही होती हैं, दृष्टांत दिया। वो राग उसकी किरण नहीं, इस चैतन्य सूर्य की किरण नहीं, सूक्ष्म बातें हैं ऐसी, इसलिए लोगों को कठिन पड़ता है। अब कठिन पड़ता है तो क्या करता है कि ये सब बातों को लक्ष्य में लेने, ख्याल में लेने का इरादा ही छोड़ देता है और सोचता है कि चलने दो जो चल रहा है, अपने तो ऐसे ही निकल जाएगी। तो तुझे ये जिंदगी निकालना है, ऐसी तो अनंत जिंदगियां निकल गई, लेकिन सुख की कणिका भी एक तुमने वेदन करके अभी तक स्वाद नहीं लिया उसका। देखो, त्रिकाल भगवान आत्मा वह द्रव्य सूक्ष्म परमाणु, उसका ध्यान वह पर्याय है, परंतु उस पर्याय का विषय है वो द्रव्य है। ऐसा सूक्ष्म पढ़े और भाव सूक्ष्म अर्थात भाव परमाणु अर्थात वह भगवान शुद्ध चैतन्य के सन्मुख, उसके सन्मुख का स्वयं संवेदन, अपना वेदन, स्वयं संवेदन, अपना सम नाम प्रत्यक्ष वेदन माने स्वाद, अपना ही प्रत्यक्ष स्वाद, प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव करना, उसे भाव परमाणु भाव सूक्ष्म कहा जाता है। यहाँ दोबारा आई थी परिभाषा तो अपन ने उसको देख लिया, जरा देखो। एक चर्चा ये आई है, देखो एक लाइन की है, ये जीव कहाँ भूल करके कैसे अपने इस, ये अपने को जो मनुष्य भव मिला है ना, मनुष्य भव मिला है और लगभग जो भी सर्वांग रूप से सब ठीक ठाक है, जैन कुल मिला है, जिनवाणी मिली है, जिनवाणी समझने की जिज्ञासा हुई है और समझाने वाले आचार्य परमात्मा और ज्ञानी धर्मात्मा मिले हैं। इतना ये सब कुछ मिला है तो ये समझो कि ऐसे ही नहीं मिला है। कोई होनहार भली चल करके आई है और पूर्व का बहुत सारा संचित पुण्य एक साथ उदय में आया है। अब इस जन्म को फलित करना है कि अफल जाने देना है। जब यह
कोई समझो स्वर्णिम अवसर आया है, तो अवसर का लाभ उठाना चाहिए अंकुर, कि ठीक है जैसे पहले के चले गए ये भी चला जाएगा, अफल नहीं जाना चाहिए। इसलिए थोड़ी एक पंक्ति पढ़ेंगे, देखो 5, 50, 60, 70, 80 वर्ष अवधि शरीर की हो और कितनी हो अधिक, उसमें इस शुभ भाव की क्रिया में धर्म मानकर स्वरूप को पहचानता नहीं तो उसका जन्म अफल जाता है, व्यर्थ चला जाता है। यानी जो कार्य हो सकता है वह ना किया तो अफल चला जाता है। पेज नंबर है ये 499। बहुत मुद्दे की बात है, देखना। भगवान आत्मा है ना, सब एक बार ख्याल में तो लोग है कि नहीं, भगवान आत्मा है क्या मैं ही हूँ? वह तो नित्य ही है और अविनाशी है। अब उस अविनाशी को किस प्रकार रखना और रहना, ये यहाँ थोड़ी चर्चा देखो गुरुदेव श्री ने किस प्रकार ली कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा, भगवान आत्मा, नित्य स्वरूप अविनाशी पदार्थ, अनादि अनंत तत्व हूं, तो मेरा कभी नाश तो होने वाला नहीं है। नाश होता है इस असमान जाति द्रव्य पर्याय का इस प्रकार से रहे हुए का नाश होकर अन्य प्रकार का संयोग बनता है। लेकिन ये चैतन्य प्रभु ये कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है ना। जैसे कभी लगता है कि ये भव तो अब जाने वाला है, इतनी अमुक अमुक उम्र हो गई है, अब तो जाने वाला है, चलो आपने कहा सो हमने सुना, लेकिन ये पर्याय ये जाने वाली है, लेकिन तुम जाओगे कि नहीं, कि तुम तो ऐसे के ऐसे ही रहोगे ना, तुम तो नित्य वस्तु हो ना, तुम तो अनादि अनंत तत्व हो ना, तो तुम उसकी चिंता क्यों नहीं करते, इसकी चिंता क्यों करते? विचार करना अच्छे से, है ना। हमने अपना मैंपना इस पर्याय को सौंप रखा है, वर्तमान ये जो मनुष्य पर्याय है, तो ये तो मनुष्य पर्याय एक विशिष्ट अवधि की है, जिसका निमित्त आयु कर्म है और योग्यता उसकी अपनी है, तो ये तो एक विशिष्ट अवधि की है। तो तुम विशिष्ट अवधि वाले हो कि तुम निरवधि स्वरूप हो। ये जो है ना, अभी मुकेश जी नाम से, आजाद भाई के नाम से ये जो पर्याय ज्ञात हो रही है आपको, हमको, सबको, ये तो अवधि वाली है, इसकी तो मियाद है, और ये बेमियाद अपना नित्य भगवान जिसका कभी अंत नहीं होता, तो इसके बारे में सोचना कि इसके बारे में सोचना। आपने शर्ट खरीदी 2000 रुपए की, है ना, अब वो 2000 की शर्ट साल भर में ही मान लो फट टूट के अलग हो गई, तो उसमें क्या रंज करना। 2000 की थी, मान लो और कीमती हो, आजकल तो महंगी भी बहुत आती है, 10,000 की हो कुर्ता कमीज, फट गई साल भर में, तो कोई उसमें दुख की बात है क्या? अरे ये चला गया तो जाने दो, इसमें क्या दुख की बात है? उसकी बात करो कि ये जो अपना नित्य स्वरूप भगवान आत्मा है, इसको किस प्रकार रखना, किस प्रकार रहना। जिसकी बुद्धि राग और विकार के प्रेम में पड़ी है वह वर्तमान दुख में है और भविष्य में उस दुख की दशा से अपना यह नित्यपना व्यतीत करेगा। क्योंकि ये तो नित्य है ना, ये तो कहीं जाने वाला है नहीं, इसका तो अंत आने वाला नहीं है। तो राग और विकार का प्रेम है जब तक। वर्तमान कौन सी अवस्था है? दुख की अवस्था है।
है ना, आश्रम भाव की आई ना समय सारणी में, विपरीत है, असुचि है, दुख रूप है, दुख के कारण है, 4 बोल आते। देखो तो वर्तमान दुख रूप है और भविष्य में उस दुख की दशा से नित्यपना व्यतीत करेगा, माने ये वस्तु का आगामी काल जो कि वस्तु नित्य है वो दुख में ही व्यतीत होगा, ये कहना है। उस दुख की दशा में नित्यपना तो अविनाशी, मैं तो अविनाशी हूं, तो वो मैं कहां चले जाने वाला हूं? दुख की दशा में अविनाशी नित्य चीज रहेगी कि नहीं रहेगी? तो ये वापस कौए कुत्ते के अवतार होंगे और मनुष्यपना मिलना मुश्किल होएगा भाई साहब। ऐसा यहां पर अपने को चेतावनी देते हैं, चेताते हैं। क्या होगा? गुरुदेव ये कौए कुत्ते की बात क्यों कर रहे हैं? देखो उसका भी कारण है कि इतना पाप हमारी परिणति में नहीं चल रहा है कि नरक जाएंगे, सामान्य बात कहते हैं, और इतने भी शुभ भाव नहीं है कि स्वर्ग जा सके, और मनुष्यपना भी मध्यम परिणामों से मिलता है, और अपने से छल करने के परिणामों में तो ये ही अवतार मिलने वाले हैं। गुरुदेव ने तो अपने भाई से ही कह दिया था उनके मुख पे कह दिया सामने, ढोर होगे तुम, क्योंकि नरक जाने जैसे लक्षण भी तुम्हारे हैं नहीं। भाई सावधान हो जाने की बात है, बिल्कुल सावधान हो जाने की बात। वापस कौए कुत्ते के अवतार हों तो मनुष्यपना मुश्किल है। और जिसकी दृष्टि यहाँ ये कहते हैं ना ध्यान में, अब यहाँ ध्यान का अर्थ है कि थोड़ा ख्याल में तो लो कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप बन रहा है, और मैं तो नित्य अविनाशी अनादि अनंत तत्व हूँ, तो आगे फिर मेरे सुख की क्या व्यवस्था है वो अपन विचार में लो, ऐसा कहना चाहते हैं। जिसने भगवान को प्रभु को ध्यान में लिया तो पहले ध्यान में तो लो, जरा इतना लक्ष्य में तो लो कि मैं तो नित्य स्वरूप अविनाशी तत्व हूँ। ये वर्तमान की जो कुछ भी 10, 20, 50 साल जिसके जो बचे हों वो तो ठीक है, निकल जाएंगे, और कदाचित आप बहुत होशियार हुए तो मंद कषाय में भी निकाल डालोगे इन 50-60 वर्षों को जो जिसके बचे हो। लेकिन आगे क्या होने वाला है उसका भी तो कोई विचार तो लो, ख्याल में तो लो, है ना। वास्तव में बहुत गंभीर है और गंभीरता से ही इस मुद्दे को अपने को लेना चाहिए। नहीं कहते ऐसा, लौकिक में नहीं कहते, बात करें ना तो कोई बात कहता भैया पहले सुन तो लो हमारी बात। जैसे कोई बात कहें और वो बात के प्रति उत्तर में तुरंत दूसरी बात कहे तो अपन ये कहते हैं ठीक है तुम्हें जो कहना है सो कह लेना, पहले हमारी बात तो सुन लो, जरा ख्याल में तो लो हम क्या कह रहे हैं। ऐसे आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा अत्यंत करुणा पूर्वक हमसे कह रहे हैं कि तुम्हें ये जो राग में रस पड़ा है और राग से मेरा काम हो जाएगा, ये जो तुम्हें धुन सवार हो गई है तो सुन, तुम्हें जो धुन सवार है उसे जरा साइड करो, पहले एक बार बात तो ख्याल में लो कि मैं तो नित्य स्वरूप हूँ। ये भव तो जैसे तैसे निकल जाएगा और एकाध भव अच्छा भी मिल जाएगा, फिर क्या। उसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि ध्यान में तो प्रभु को ले, इस प्रभु का क्या स्वरूप है ये अपने ख्याल में तो जरा ले। ये चर्चा अपनी आज आई, थोड़ी सी चर्चा है, उसे अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे आगे।